इसी तरह का शंखनाद कर महाभारत का युद्ध सूर्योदय के बाद शुरू होता था और इसी तरह का शंखनाद कर सूर्यास्त से पहले युद्ध को रोक दिया जाता था ताकि सैनिक रात्रि विश्राम कर सके। ये तब का युद्ध संहिता था। जब युद्ध में इतनी मर्यादाएं थी तब भी अभिमन्यु जैसे बालक को घेर कर मारा गया। द्रोणाचार्य जब अपने पुत्र के वियोग में निहत्थे होकर जमीन पर बैठ गए तब उनका गला काट दिया गया। कर्ण को तब मारा गया जब वो कीचड़ में फंसे अपने रथ के पहिए को निकाल रहा था। कर्ण बिल्कुल निहत्था था और तब उसे मारा गया। जयद्रथ को भी छल से मारा गया। दुर्योधन के जंघा के नीचे प्रहार किया गया। दुशासन की छाती से लहू निकाला गया। ये सब उस समय युद्ध के मर्यादा के खिलाफ था, लेकिन सब हुआ। तो आप क्या सोचते हैं आज इजराइल गाजा पट्टी में युद्ध की मर्यादाओं का पालन करते हुए युद्ध लड़ सकता है? नैतिकता, इंसानियत और मानवता जैसे बातों को ध्यान में रखकर इजराइल क्या गाजा पट्टी में युद्ध लड़ सकता है? कभी नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि युद्ध जब जब होगा इंसानियत और मानवता का गला घोटेगा ही। क्योंकि युद्ध तभी होता है जब इंसानियत और मानवीय मूल्य खत्म हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राकेश तिवारी है और आप देसी अड्डा देख रहे हैं। जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज हम आपको कुरुक्षेत्र से गाजा पट्टी तक की पूरी दास्तान बताने जा रहे हैं कि युद्ध जब जब होता है तो होता क्या है। जो लोग इंसानियत और मानवीय मूल्यों की रक्षा चाहते हैं उन्हें ये युद्ध रोकना पड़ेगा। युद्ध होते हुए इन दोनों मूल्यों की रक्षा नहीं हो सकती। यदि इनकी रक्षा करनी है तो युद्ध को रोकना होगा, क्योंकि जानते हैं युद्ध कभी भी एक पक्ष के रोकने से रुकता नहीं है। यदि रुकना होता तो क्या महाभारत का युद्ध होता? कृष्ण युद्ध होने देते? भगवान श्री कृष्ण ही तो अंतिम शांति दूत बनकर कौरवों के पास गए थे कि कम से कम 5 गांव ही दे दो और ये युद्ध टाल दो। लेकिन परिणाम क्या हुआ? युद्ध टला। इस 5 गांवों पर भी कौरव राजी नहीं थे। उस समय भी ये युद्ध जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए हुआ था और आज भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए ही ये युद्ध चल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये युद्ध इतनी आसानी से रुकने वाला है? कुरुक्षेत्र हो या गाजा पट्टी, दोनों का परिणाम एक है। दोनों तरफ से इंसान मारे जाएंगे और खून की नदियां बह चलेंगी। मर्यादाएं टूटेंगी और लाशें बिछेंगी और उन लाशों को गिन गिन कर पूरा विश्व छाती पीटेगा। पर उससे होगा क्या? न इजराइल के लोगों का दर्द कम होगा, न फिलिस्तीन के लोगों का। हार और जीत का दस्तावेज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, लेकिन युद्ध में मारे गए इंसानों का दर्द कौन सुनेगा? शायद कोई नहीं। गाजा पट्टी में बर्बादी का मंजर देखकर कुछ देश कह रहे हैं ये ठीक नहीं हो रहा, इजराइल जाति कर रहा, इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप सभी बताएं इजराइल को क्या करना चाहिए? अपने देश के नागरिकों को मरते हुए छोड़ देना चाहिए। हमास के जो आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया उनका कोई जवाब नहीं देना चाहिए। गाजा के लोगों ने हमास जैसे आतंकवादियों का अपना तकदीर चुना है, तो इसका फल तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। गेहूं के साथ साथ घुन पिसा जाता है, आज भी पिस रहा है। यही समय का नियति है और यदि इस नियति को समझना है तो एक बार फिर आपको महाभारत के युद्ध में लौटना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि जब भीष्म पितामह मृत्यु के शैया पर पड़े अपना अंतिम सांस गिन रहे थे तो वे श्री कृष्ण से एक सवाल किया। सवाल यह था कि हे केशव,
कौरवों के कुकृत्य की तो चर्चा हो ही नहीं सकती। लेकिन पांडवों के तरफ से इस युद्ध में जो जो हुआ वो क्या ठीक था? दुर्योधन के जंघा पर प्रहार, कर्ण जैसे निहत्थे को मारना, गुरु द्रोणाचार्य जब निहत्थे होकर पुत्र वियोग में बैठे थे तब उनकी हत्या करना, जयद्रथ के साथ छल, ये सब क्या अच्छा था? तब श्री कृष्ण ने पितामह को समझाया, इसमें कुछ बुरा नहीं हुआ पितामह, सब ठीक था और वही हुआ जो होना चाहिए था। पितामह सख्ते में आ गए। उन्होंने कहा, हे केशव, ये आप कह रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतार श्री कृष्ण ने ये कह रहा है? श्री कृष्ण ने पितामह को समझाया, ये इतिहास से शिक्षा ली जाती है लेकिन कार्य वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से किया जाता है। हर युग अपने तर्कों और आवश्यकताओं के हिसाब से नायक चुनता है। त्रेता के नायक राम थे और द्वापर का मैं। दोनों जब दो युगों में जन्म लिए तो उनका निर्णय एक कैसे हो सकता है? राम और कृष्ण के परिस्थितियों में बहुत अंतर है। राम के समय खलनायक भी रावण जैसा ज्ञानी था। उनके परिवार में मंदोदरी और विभीषण जैसे विदुषी और महात्मा रहते थे। बाली के घर तारा जैसी विदुषी थी और अंगद जैसा सज्जन पुत्र था। और मेरे काल में कंस, दुर्योधन, शकुनी जैसे दुष्ट पापी आए तो उन्हें संहार करने के लिए ये छल जरूरी था। अन्याय और अनीति को नष्ट करने के लिए छल का भी सहारा लेना पड़ता है तो लिया जाता है। किसी भी कीमत पर पाप को समाप्त होना जरूरी है। इसीलिए इस युग में ऐसा हुआ। पितामह फिर बोल पड़े, हे केशव, जब आप ऐसा कह रहे हैं तो क्या आने वाले समय में लोग आपका अनुसरण नहीं करेंगे और तब पाप और छल के रास्ते पर यह दुनिया नहीं निकल पड़ेगा? तब फिर श्री कृष्ण ने समझाया कि आने वाले समय में इससे भी ज्यादा सख्त और कठोर बनना पड़ेगा। केवल कृष्ण जैसा बनने पर काम नहीं चलेगा। कलयुग में जब अनीति और अन्याय का वार होगा तो उसे संहार करने के लिए आपको अपना रास्ता खुद चुनना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जब अनैतिक शक्तियों का प्रहार होगा तो धर्म नाश हो जाएगा। और जब अनैतिक शक्तियों से लड़ना पड़ता है तो उसमें नैतिकता का बात करना अर्थहीन हो जाता है। तब सिर्फ एक ही बात मायने रखती है और वो होता है विजय। और इसी विजय के लिए इजराइल गाजा पट्टी में हमास के आतंकवादियों से लड़ रहा है। वो न झुकना चाहता है न रुकना चाहता है। वो हर कदम पर युद्ध का ऐलान कर युद्ध लड़ना चाहता है। और जब युद्ध हो रहा है तो इंसान की जानें भी जाएंगी, लहू भी बहेंगे। इजराइल अभी युद्ध लड़ रहा है। वो ये देख नहीं रहा कि इस युद्ध में छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं या वृद्ध। उसे सामने बस हमास के आतंकी दिख रहे हैं और वे मारे जा रहा है। इजराइल अभी अनैतिक शक्तियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर युद्ध लड़ रहा है। इसलिए वो देखेगा भी नहीं कि इस युद्ध में नैतिकता बच भी रही है कि नहीं, क्योंकि मायने तो सिर्फ विजय रखता है और इसी विजय के लिए इजराइल लड़ रहा है। अब देखना है कि ये युद्ध कहां तक जाता है और कितने इंसान मारे जाते हैं और इस युद्ध का परिणाम क्या होता है। क्या इजराइल जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है या हमास ने जो किया वो ठीक किया? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।